अगर आपको शुगर खाने की मना है और इस यमी केक को देखकर बहुत ही मन कर रहा है कि मैं किस तरह ये केक को बनाऊं, तो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं इस यमी केक को, जिसे मैं शुगर फ्री केक कह रही हूं। हेलो फ्रेंड्स, भावना जायसवाल रेसिपी में आपका स्वागत है। तो बहुत ही हेल्दी ये केक है। हेल्दी क्यों है, जिसके लिए आपको एंड तक वीडियो को देखना है। बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं ये शुगर फ्री केक। कुछ कटोरा जो होता है वो आप ले सकते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रीस कर लेना है। सबसे पहला स्टेप यही करें आप कि जिसमें आपको बेक करना है उस चीज़ को आप अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। साथ ही यहाँ पर हमने ये बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास हो तो लगा दें, वरना क्या करें, बटर पेपर की जगह आप यहाँ पर आटा को स्प्रेड कर दें या मैदे को स्प्रेड कर दें। तो हमने एक कटोरी में दूध डाल दिया है, और ये दूध थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना है, पूरा खौलता हुआ नहीं है, गुनगुना है। तो इसके अंदर अब हम सिरका या विनेगर जिसे कहते हैं उसे ऐड कर देते हैं। तो 1 चम्मच के करीब आप डाल दें, और ये थोड़ी देर के बाद ये कडल हो जाएगा, मतलब ये फट जाएगा दूध। तो यहाँ पर एक बोल हमने ले लिया है, और उसके साथ ही सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है जो है गुड़, जिसे हम लोग शक्कर जो लेते हैं ना उसको भूरा कहते हैं। तो ये गुड़ का भी भूरा होता है, तो इसे खांड कहते हैं। तो मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है, तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको ये गुड़ इस तरह का नहीं मिले तो नॉर्मल जो गुड़ होता है, मगर मैं कहूँगी कि लाल वाला ही गुड़ लें, वो ज़्यादा ही हेल्दी होता है गुड़। तो 1 कटोरी के करीब हमने यहाँ पर गुड़ लिया है, और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑयल है। मैंने है ना ब्रेन ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल लिया है, उसको इसके अंदर 1/2 कटोरी के करीब डाल देंगे, और उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये जो आपका केक बन रहा है ये शुगर फ्री केक है। शुगर फ्री इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने चीनी की जगह गुड़ को ऐड किया है, जो आपके इस केक को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना देगा। और हेल्दी बनाने के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे आटा। तो मैदे की जगह मैं आटा यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले आप इस ऑयल को, और जो आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जिसके इसके अंदर की जो भी लम्स है वो चला जाएगा। तो गुड़ और ऑयल को हमने मिक्स कर दिया है, और इसके साथ ही यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे आटा। तो एक छन्नी लगा लीजिए, और उसके साथ ही उसी कटोरी के सेम मेज़रमेंट से हमने 1 कटोरी आटा लिया है। तो अगर आपको आटा पसंद ना हो तो आप यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं। तो मैं पूरी तरह से हेल्दी ये केक बन जाए इसलिए मैं इसमें आटा यूज़ की हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 स्पून के करीब, ये देखिएगा 1 स्पून के करीब ये बेकिंग पाउडर है, और 1/2 स्पून के करीब ये बेकिंग सोडा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप केक बनाएं, बेकिंग पाउडर ज़्यादा पड़ता है और बेकिंग सोडा जस्ट उसका हाफ पड़ता है। ये टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो कोई भी, अब इसे हम इसको अच्छी तरह से गुड़, ऑयल और आटा को मिक्स कर लेते हैं। जब भी इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे जो हमने दूध को कडल किया था ना शुरू में, स्टार्टिंग में, अब आप देखेंगे ये हल्का सा कडल हो गया है। तो इसे धीरे धीरे हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे बिल्कुल ये अच्छी तरह से बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप देखेंगे सारा एब्जॉर्ब करता हुआ जा रहा है ये। तो और इसको ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो बैटर को हमने करीब 5 मिनट के करीब इसे फेंट लिया है, और आप देखेंगे बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट ये बन गया है। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर अगर गांठें रह भी जाती है तो ये जब हम बेक करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो यहीं पर हम 1/4 के करीब ये दालचीनी है, सिनेमन पाउडर है, बहुत ही पिंच आप डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है।
और साथ ही हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिया है, तो उसे भी आप इसके अंदर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही क्रंचीनेस और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है केक का। तो इसे हम थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और ये बिल्कुल बनकर बैटर रेडी हो गया। आप देखेंगे इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है हमें। और अब हम चलते हैं बेकिंग टिन में और थोड़ा सा इसके अंदर अब हम खजूर भी ऐड कर देते हैं। मेरे को याद आ गया, मैंने रखा, भूल गई डालना, तो ये खजूर को भी इसके अंदर हम डाल देते हैं, तो ये भी अच्छा लगता है। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब इसे हम बेकिंग टिन जो हमने ग्रीस किया था उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरह आप इसके अंदर सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर दें और जो जो मैंने क्वांटिटी बताई है उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो आपका ये हेल्दी केक जो बता रही हूँ मैं बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये आप इसको थोड़ा सा ऐसे दबा के टैप कर लें जिससे कि कोई भी एयर हो वो इसके अंदर से हट जाए। और थोड़ा सा ऊपर से आप गार्निशिंग के लिए आप थोड़ा कुछ काजू, बादाम, पिस्ता जो भी आपका है वो आप डाल सकते हैं और साथ में थोड़ा सा खजूर भी डाल दीजिए। तो इस तरह आपका ये तैयार हो गया है ये केक। अब इसे बेक करना ही बाकी है। थोड़ा सा ऊपर से हम ये डाल देते हैं टूटी फ्रूटी डेकोरेशन के लिए। तो चलिए अब इसे हम बेक करते हैं कुकर में। तो यहाँ पर हमने गैस पर कुकर चढ़ा दिया है और आप देख रहे होंगे कि कुकर के ढक्कन पर विसल नहीं है, सीटी को हमने हटा दिया है और साथ ही इसके अंदर के रिंग को भी हटा दिया है। इसके साथ ही इसके अंदर हमने नमक डाला था 1 कटोरी के करीब, तो थोड़ा सा और मैं नमक ऐड कर देती हूँ। तो ये नमक मैं बेकिंग में ही यूज़ करती हूँ। तो आप जब बेक कर लें तो उस नमक को आप निकाल के अलग रख लें और जब भी बेक करना हो तो आप इसके अंदर नमक डाल दें। और इसके साथ ही यहाँ पर हम रिंग डाल देते हैं, तो एक रिंग को भी रख दीजिए। और ये जो हमने केक को बनाया था बैटर के साथ में, और आप देखेंगे कितना सुंदर लग रहा है ये। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और चेरी और काजू, मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब करना है कि हमें इसे का ढक्कन लगा देना है और फ्लेम को सिम में ही रखना है। सिम मीन्स कि आप स्लो में ही रखेंगे फ्लेम को और इसे कम से कम 30 मिनट्स के लिए हम कुकर में बेक करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनके केक तैयार होगा। तो बीच में एक बार ज़रूर 20-25 मिनट के बाद चेक कर लेंगे हम लोग। केक को बेक होते हुए 20 मिनट के करीब हो गया, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। तो अभी ये पूरी तरह से हुआ नहीं है, तो एक बार इस तरह से आप देख लें कि ये धीरे धीरे राइज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो इसके अंदर अभी हम नाइफ़ या कुछ नहीं डालेंगे, तो हम इस लिड को लगाकर वापस 10 मिनट के लिए रख देते हैं। और 10 मिनट हो गए हैं तो कुकर का लिड उठाकर चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे वाओ, कलर कितना अच्छा आया हुआ है। तो यहीं पर एक हम नाइफ़ ले लेते हैं और उसको इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और देखेंगे बिल्कुल नाइफ़ बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर है। तो बीच में भी एक बार डाल देते हैं। तो पूरी तरह से केक अच्छी तरह से बेक हो गया है और आपको इसका कलर भी बहुत ही सुपर लग रहा है। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि पूरे घर में है ना, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, जैसे बेकरी शॉप में आती है ना, बिल्कुल वही खुशबू आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, शुगर फ्री केक बिल्कुल रेडी हो गया है और पूरी तरह से अच्छी तरह से ये ठंडा भी हो गया है। तो अब इसे हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो डिमोल्ड करने से पहले मैं यहाँ पर बताऊँगी कि आपको कि आप ऊपर देख रहे होंगे कि इसके ऊपर जो ये ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं जो बिल्कुल नीचे नहीं गया है। इसका रीज़न एक ये भी है कि हमने जो बैटर रखा था वो काफ़ी
थिक था। आपने देखा होगा किस तरह की कंसिस्टेंसी मैंने रखा था। तो उससे क्या होता है कि आपका ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो नीचे नहीं बैठता। नहीं तो कई केक में क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स नीचे बैठ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, डिमोल्ड करने से पहले नाइफ़ ले लेते हैं और उसके चारों तरफ से, केक के चारों तरफ से हम इसे अच्छी तरह से घुमा लेते हैं, जिससे कि केक बहुत ही ईज़िली ये निकल जाए। तो इस तरह करने के बाद एक हम प्लेट ले लेते हैं और उसके बाद इसे वापस टर्न करने के बाद इसे थोड़ा सा टैप कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कितनी आसानी से ये केक निकल गया है। और ये जो हमने इसके ऊपर बटर पेपर लगाया था उसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे बिल्कुल ही ये बनकर तैयार हो गया है। आगे से पीछे से बिल्कुल आप देखेंगे इस तरह का केक ये बनकर परफेक्ट, जो कहते हैं ना हेल्दी केक, बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए लेते हैं। तो इसे हम कट करके दिखा रहे हैं आपको। अब आप देखेंगे कितना स्मूथनेस है इस केक के अंदर। और इसे मैं निकाल कर बिल्कुल ही आपको दिखाऊंगी सर्व करते हुए। ये देखिए, अब इस प्लेट के अंदर हमने डाल दिया है। अब आप देखेंगे बिल्कुल ही इसको, आप मैं नीचे से भी दिखा देती हूँ, और इसका स्पॉन्जीनेस है वो भी आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने इसे जैगरी में बनाया है तो टेस्टलेस होगा या स्पॉन्जी नहीं होगा। इसके साथ ही आप देखिए इसे मैं इसके अंदर जो कहते हैं ना एक एक, जो वो मैं टेस्ट करके मैं बताती हूँ कि कैसा बना है केक। बहुत ही परफेक्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत टेस्टी। वैसे भी मेरे को गुड़ की चीज़ बहुत ही पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह आपको हेल्दी जो होती है वो सारे रेसिपीज़ इस पे मैं शेयर करती हूँ, जिससे कि आप लोग हेल्दी बने रहें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।